तो क्या हरियाणा में सियासी समीकरण बदल रहा है? क्या हरियाणा की सियासत करवट लेने लगी है? क्योंकि गठबंधन का सवाल दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है और दोनों ही पक्षों के लिए पेचीदा होता जा रहा है। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनवीर छिल्लर, जेजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी और इनेलो के प्रवक्ता प्रदीप छोकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल यहां पर जेजेपी प्रवक्ता से मैं करना चाहूंगी, बीजेपी के गढ़ से नव संकल्प की शुरुआत या फिर सियासी बिसात? देखिए, 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी और 2024 में जिस तरीके जो अभी चल रहा है, हमें एनडीए में बुलाया गया था, एनडीए में हम लोग पहुंचे थे वहां पर, लेकिन हमारी तैयारियां 10 की 10 सीटों पे भी पूरी है। निर्णय राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य है, लेकिन कार्यकर्ता जो है हमने कमर कसी हुई है कमर ने, और 10 की 10 जो है सीटों पे हम लोगों की तैयारी। हम लोग किसी भी कारणवश हम लोगों का गठबंधन नहीं होता तो चुनाव तो हमें लड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमारी तैयारियां पूरी है। हमारा कार्यकर्ता 10 के 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयार बैठा हुआ है, 90 की 90 विधानसभा सीट के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसके तहत रैलियां भी हो रही है। आपने जो दोनों बातें यहाँ पर कही कि अगर दोनों ही बातों में से कोई एक बात होती है तो यहाँ पर आज भी आपने लगा रखी है, इसका मतलब ये है, और संशय भी आप में ही मतलब जेजेपी को ही बना हुआ है? नहीं, संशय दोनों तरफ बरकरार। सर, वीरेंद्र सिंह चौहान से ही जान लेते हैं कि ये संशय अभी बीजेपी में भी बना हुआ है या फिर वहां पर पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है? प्रोफेसर वीरेंद्र जी, गठबंधन को लेकर अभी भी बीजेपी में संशय बरकरार है, जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरना है या नहीं, या फिर बीजेपी की पिक्चर क्लियर है? क्योंकि जब जब यहाँ पर बीजेपी नेताओं को किसी रैली में, जनसभा में बात करते हुए सुना गया है, देखा गया है, तब यहाँ पर सीधे तौर पर यही कहा गया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि मौजूदा वक्त में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही काबिज है। देखिए कायनात जी, चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। संशय उस गठबंधन में, गठबंडिया अलायंस में, इंडी गठजोड़ में तो हो सकता है जहां वो कह रहे हैं लड़े न लड़े, कितनी पे लड़े, कम पे लड़े, ज्यादा पे लड़े, घुसने नहीं देंगे। बंगाल में शेरनी कह रही है कि मैं किसी को आने नहीं दूंगी। वहां पंजाब में भगवंत सिंह मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का गुड्डा, भाजपा का गुड्डा, और फिर भी वो अलायंस की बात कर रहे हैं। वहां तो कोई संशय हो सकता है। हमारी स्थिति पहले दिन से शीशे की तरह साफ है। हमने अलग अलग चुनाव लड़ा, हम सरकार बनाने के लिए इकट्ठे आए, घोषणा करके आए कि ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए, अर्थात 5 साल हरियाणा के लोगों को एक स्थायी सरकार देने के लिए है। जब किन्हीं कायनात अंसारी जी ने, उनके रिपोर्टर्स ने, या मीडिया के लोगों ने, या किसी ने भी हमसे पूछा कि अगला चुनाव कैसे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी और जननायक जनता पार्टी ने भी हमेशा वही कहा है जो हम आज कह रहे हैं, और वो ये कि जब चुनाव सामने आएंगे तब चुनाव के समय दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इकट्ठे बैठेगा, क्योंकि हम आज की तारीख में गठबंधन में हैं, और भविष्य के बारे में निर्णय ले लेंगे। अभी वो मुकाम, वो मोड़, वो समय नहीं आया। नदियां आएगी, तय करेंगे, पुल पर चढ़कर पार जाना है गठबंधन के, या अलग अलग तैर करके पार जाने के लिए संग्राम करना है। दोनों अलग अलग दल हैं, अलग अलग लड़े थे। हाँ, दोनों मिलकर हरियाणा को एक बेहतरीन सरकार दे रहे हैं, और यह भी सत्य है, आज की तारीख में निर्विवाद सत्य है, संशय रहित सत्य है कि जननायक जनता पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य में भी। कल का निर्णय कल करेंगे, उसको लेकर अभी संशय वंशय की बात करना मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है, जल्दबाजी है थोड़ी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इंडिया गठबंधन, जिसके लिए आपने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है, वहां पर अब सीट शेयरिंग को लेकर जो है बातचीत कई राज्यों में सामने आ चुकी है कि कहां पर किसको कितनी सीट देनी है।
यहाँ इसलिए सवाल बार बार उठता है क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेताओं की तरफ से बीते कुछ वक्त में बीच बीच में इस तरह की कुछ तीखी बयानबाजी होती आई है, जिसे लेकर ये सवाल बार बार उठा है कि क्या दोनों पार्टियां जो है चुनाव में इसी प्रकार से चुनावी गठबंधन करेंगी। क्योंकि जैसे आपने भी पहले कहा कि ये सत्ता के लिए हुआ था गठबंधन, सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ था, लेकिन अब ये चुनावी गठबंधन होगा या नहीं, ये सवाल उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक पिक्चर पूरी तरह क्लियर नहीं होती है। कायनाथ जी, एक वाक्य में कहूंगा, एक तो थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। आपने एक शब्द प्रयोग किया, सत्ता के लिए गठबंधन। सत्ता के लिए गठबंधन नहीं था, हरियाणा की जनता की सेवा के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया था। दो ऐसे दलों ने जो एक दूसरे के खिलाफ कुश्ती लड़ते हुए चुनावी दंगल में उतरकर अपने अपने हिस्से का जनादेश लेकर आए थे। दोनों ने इकट्ठे आकर सरकार देने का तय किया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मामले में संशय उस दिन पैदा होगा जिस दिन हम बैठ करके भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना शुरू करेंगे। उस दिन ये विषय आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज की तारीख में कोई विवाद ही नहीं है, कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। वी आर टुगेदर, हम इकट्ठे सरकार चला रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर एक गठजोड़ का हिस्सा हैं। भविष्य चुनाव के मौके पर, जो कि लगभग सामने है, बहुत दूर नहीं रह गया है, तो वो जिस दिन उस विषय पर निर्णय करने के लिए दोनों पार्टियों की लीडरशिप बैठेगी, मैं भी उत्तर दे दूंगा। मुझसे बहुत बड़े बड़े पार्टी में नेता हैं, उनके मुख से भी आपको उत्तर सुनने को मिल जाएगा। यकीन कैसे करेंगे हरियाणा के लोग? शर्मा जी, सीधा आपसे सवाल है यहाँ पर। वीरेंद्र चौहान जी ने भी कई सवाल यहाँ पर आपसे कर दिए हैं और संभावनाएं और जो संशय हैं, आशंकाएं हैं, वो भी यहाँ पर जता दी हैं। बहुत कठिन है अलायंस के लिए ये डगर गठबंधन की। क्या सहमति बनेगी सीट शेयरिंग पर? कायनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की नहीं पुरानी आदत है भाजपा के प्रवक्ताओं की या भाजपा के नेताओं की। इनसे सवाल कुछ और किया जाता है, जवाब कोई और देते हैं। भाई से सवाल किया गया था जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के बारे में, ये पहुंच गए इंडी गठबंधन, इंडिया के गठबंधन के बारे में। भैया चौहान साहब, पहले तो आपको बता वीरेंद्र जी की हमारी पिक्चर तो एकदम क्लियर है। अरे कायनाथ जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए ना। मैं भी तो बड़े आराम से सुनिए, मैंने भी बात आपकी बैठ के यहाँ पे, आप भी सुनिए अब थोड़ा सा। लक्ष्मीकांत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के गुड्डा हैं। अरे यार तू चुप रहो भाई, इसको चुप कराओ अब। कायनाथ जी, क्या सिस्टम है? जब ये बोल रहे थे मैं चुप बैठा हुआ था। लक्ष्मीकांत जी, आप पहले तो आराम से मैं समय पूरा दे रही हूँ आपको। ऐसा बीच में ये नहीं है कि कोई भी इंटरप्ट करेगा और मैं यहाँ पर बैठते देखूंगी सिर्फ। नहीं, अभी उन्होंने बात शुरू की थी, आपने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। ठीक है वीरेंद्र जी, कृपया आप भी सुनिए, हम भी सुन रहे हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे बताइए। देखिए कायनाथ जी, अब जब भी चौहान साहब बोल रहे थे तो मैंने कुछ बात नहीं की, मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था। अब मैंने आप एक थोड़ी सी मैं अपना पक्ष रख लूं तो उसके बाद आप जो मर्जी कहिए, चौहान साहब जो मर्जी रखिए। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन का मामला बिल्कुल स्पष्ट है। सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है। और एक मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन में और जेजेपी बीजेपी गठबंधन में अंतर बता देता हूं। वैसे तो चौहान साहब ने खुद ही बता दिया है कि चुनाव से पहले इनका गठबंधन नहीं था। चुनाव से पहले जेजेपी वाले भाजपा को कह रहे थे अब की बार यमुना पार। ये तो भाजपा के बारे में जेजेपी बोल रही थी, और जो बीजेपी वाले बोल रहे थे वो जेजेपी को यमुना पार पहुंचा रहे थे। दोनों पार्टियों में गुत्थम गुत्थ था, दोनों पार्टियों का कोई स्टैंड क्लियर नहीं था, दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो कहीं क्लियर नहीं था, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध दिशाओं में थे। जहां उसके बाद आता मामला कि चुनाव हुआ, चुनाव में ना बीजेपी को कुछ मिला, सरकार नहीं बना पाए, तो जेजेपी को पकड़ लिया। जेजेपी वालों के पास अपना कुछ था नहीं, उनको मिला हुआ था। जो इधर उधर से भाग के जो लोग गए थे वो इंडिपेंडेंट में चुनाव जीतते और जेजेपी में जाकर जीत गए। वो चुनाव जीत करके आ गए। मौका प्रस्ती का ये कहते हैं सत्ता की, उसके हमने हरियाणा की स्थायी सरकार देने के लिए, हरियाणा को स्थायी सरकार देने के लिए नहीं, बल्कि जेजेपी ने गठबंधन किया अपने पूर्वजों की लाज बचाने के लिए, बीजेपी ने गठबंधन किया सत्ता भोगने के लिए। दोनों मौका परस्ती का पूरा लाभ उठाने के लिए 5 साल तक मौका चूक गए, इसलिए आप दूसरों को कह रहे हैं कि मौका परस्ती का ये गठबंधन था। अरे सुनिए तो अब मेरी बात सुनिए ना, उसके बाद आप बताइए। दोनों ने जम के 5 साल दोनों ने मिलकर के 5 साल तक हरियाणा को निचोड़ लिया, लूट लिया। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते लक्ष्मी। अरे भैया चुप, कायनाथ जी को चुप कराइए।
इनकी आदत है बीच में टोकने की, इनको बीच में चुप अब आप कराइए लोग प्लीज ऐसे आप। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी एक दूसरे पे करेंगे तो मुझे लगता है जिस बात भैया पे चुप रहिए चर्चा ना। कर रहे हैं वो बात हो ही जब आप नहीं बोल रहे थे पाएगी। मैं भी सुन रहा ठीक है था। लक्ष्मीकांत जी, एक एक मिस्टर करके मैं JJP पूरा जब आप समय बोल रहे दूंगी थे, आपको। मैं सुन रहा लक्ष्मीकांत था। जी, वीरेंद्र जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी। सुनिए, हमारा जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन चुनाव से पूर्व का गठबंधन है। जिन लोगों की विचारधारा मिलती है, जिन लोगों के विचार मिलते हैं, जो मिलकर के राष्ट्र 5 का राज्यों निर्माण के करना विधानसभा चाहते हैं। चुनाव में देख लिया कितनी विचारधाराएं आपस में मेल खा रही थी, कितना अरे टकराव हुआ है। आप लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात कर रहे हैं। आपने तो पूरी जनता को भ्रमित कर रखा है ना। आप लोग- कंफ्यूजन अब इतना आप ज्यादा लोकसभा पैदा हो चुनाव गया की- है कि लोकसभा के लिए सीट शेयरिंग की बात होती है तो मुद्दा छिड़ जाता है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में लोकसभा पर आप चले जाते हैं। अब हरियाणा में तो दोनों चुनाव होने हैं ना, तो दोनों ही पार्टीज आप साथ में आएंगे। इसका क्या कहना है जो कह रहे हैं? हमें आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे, पहले तो बताइए। लक्ष्मीकांत जी, आप आप मुझे समय अपना पूरा ले चुके हैं, मैंने पूरा टाइम दिया है, लेकिन लेने सवाल चुके आपने हैं। बीच में अभी मैंने मैंने- पूछा है आपसे, उसी को लेके मैं जवाब आपसे चाह रही मैंने हूँ। दोनों का टाइम बीच में कोई नहीं बोला है, ठीक है। नहीं, तो मैं मुझे बोलने दीजिए ना। आप मैंने कहा है कि लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा का चुनाव जा चुका है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां जो होना था वो घटना घट चुकी है। वहां पे कांग्रेस लड़ रही थी अपने हिसाब से, चुनाव हमने लड़ा है। अब बात गठबंधन की आई है ना, गठबंधन में दोनों का अंतर आता है कि इंडिया जो गठबंधन है वो गठबंधन चुनाव से पूर्व का गठबंधन है। हमारी विचारधाराएं मिल रही हैं, हमारे विचार मेल खाते हैं। हम देश को प्रगति के पथ पर जो पार्टियां साथ मिलकर के लेकर चलना चाहती है उनका गठबंधन है। मौका परस्ती का गठबंधन नहीं है कि चुनाव अपने अपने मैनिफेस्टो पर लड़ते हैं, चुनाव अपने अपने अलग से लड़ते हैं और जब मौका मिला सत्ता की मलाई खाने के लिए दोनों इकट्ठा हो गए। ऐसा गठबंधन नहीं है। और इन्होंने तो खुद ही मान लिया चौहान साहब, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारा गठबंधन उमेश जी होगा, आऊंगी आपके नहीं पास होगा, में। क्या होगा। इनेलो प्रवक्ता प्रदीप छोकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी छोकर जी, तमाम पार्टी प्रवक्ताओं की बात को आपने सुन लिया, इसीलिए हमने 9 बजे आपको बुलाया। चूंकि ये राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के जरिए हम राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाते हैं। प्रदीप छोकर जी, इनेलो ने भी परिवर्तन यात्रा यहाँ पर की है। परिवर्तन तो आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो पेच सियासत के फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन सा रास्ता इनेलो अपने लिए यहाँ पर देख रही है? जिस तरह हमारे नेताजी ने हरियाणा में परिवर्तन यात्रा की है, उससे परिवर्तन तो जरूर होगा, ये तो लगभग क्लियर है। क्योंकि हम लोग अभी भी हमने लगभग 16 जो हमारे संगठन है सभी में हमने प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी तैयार कर दी है, सभी में हमने जिला स्तर पर कार्यकारिणी तैयार कर दी है, ब्लॉक स्तर पर हमने कार्यकारिणी तैयार कर दी है और हम लोग हर एक बूथ तक पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हरियाणा अब परिवर्तन के लिए तैयार है। छोकर कह रहे हैं उमेश भाटी जी कि आप हमारे अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके अस्तित्व को तो खुद जो आपके साथ गठबंधन में है वही मानने से इनकार कर रहे हैं, वही आपको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो मिलनी चाहिए। छोकर जी, वो तो गिनते ही नहीं इनको, कायनात जी, वो तो इनको गिनते ही नहीं है जेजेपी को। उमेश जी, अभी बात चल रही थी कि लोकसभा का गठबंधन है या विधानसभा का, तो इस तरह तो देखा जाए तो राजस्थान के अंदर भी बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। कायनात जी हमारी बहुत क्लियर पहले भी कर चुके हैं कि दोनों पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ी थी। अलग अलग इलेक्शन लड़ने के बाद में दोनों पार्टियों का गठजोड़ बाद में हुआ है। दोनों की अपने कार्यकर्ता है, दोनों की अपनी टीमें बनी हुई हैं। लोकसभा की रैली लेकिन डॉक्टर मनवीर छिल्लर, बार बार सवाल यहाँ पर उठ रहा है इंडिया अलायंस में आप साथ में हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो है सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। बनेगी बात या फिर बिगड़ेगी बात? जी कायनात जी, देखिए सभी प्रवक्ताओं को 2-3 बार मौका मिल चुका, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे उसकी भरपाई करने का मौका मिलेगा। आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मैं आपकी बात से पहले मैं 1-2 बात बताना चाहता हूं कि देखिए पूरा हरियाणा जानता है कि बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की गांठ कितनी कमजोर है। जनता ने इनको नकार दिया था, तभी बीजेपी को सत्ता से जो बहुमत का बेंचमार्क था उससे पीछे रख दिया था। इन्होंने सिर्फ अपने लालच में अपना गठबंधन किया। अब वो कहते हैं कि हमने
जनता की सेवा के लिए किया। अरे जनता को सेवा करानी होती तो आपको पूरा बहुमत देते, आपको उससे कम रखा तो इसका मतलब जनता ने आपको नकार दिया। अब आपने जुगाड़ कर लिया कि किसी तरह सत्ता भोगी जाए। अब देखिए इन्होंने अपने विभागों का बंटवारा तो तभी कर लिया जहां जहां मलाई खानी थी कि ये मलाई जेजेपी खाएगी, ये मलाई बीजेपी खाएगी। लेकिन आज तक जो जनता के काम के लिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था, आज दोबारा चुनाव आ गया, वो तो आज इन्होंने जग जाहिर नहीं किया कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसको लेकर के हम साथ आए थे और ये हमने डिलीवरी की और जनता के इन कामों को करेंगे और ये हम वादा करते हैं। रही बात अब इंडिया अलायंस की, देखिए इंडिया अलायंस आने से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस एजेंडे के तहत, जिस मकसद के तहत इंडिया अलायंस बना, वो बिल्कुल जनता के सामने स्पष्ट रूप से है। इनकी तरह सिर्फ मौका परस्ती और सत्ता के लालच में और जनता को गुमराह करके सत्ता में नहीं आना चाहता। इंडिया अलायंस ने अपना विजन और अपनी बात जनता के सामने रखी और उसके तहत आया। अगर ये तो इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? तो इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अगला चुनाव आ गया, आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने क्यों नहीं बताया? रही बात भरोसे की, ये कहते हैं भरोसा। देखिए मनोहर लाल, ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि मनोहर लाल जी का कितना भरोसा जनता करती है। मनोहर लाल जी गीता की कसम खा रहे हैं कि मैं गीता की कसम खाता हूँ, उनका तब भी भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि जनता, झूठा आदमी ही कसम का भरोसा लेता है, उसका सहारा लेता है कि इस गीता का भरोसा, गीता की कसम का भरोसा देके लोगों के बीच में जा रहे, क्योंकि कोई साथ मिली। ठीक है मनवीर जी, ठीक है, पहले बात तो सुन लीजिए आप एक एक करके, तभी अपनी बात रखिए। बोलेंगे तो सिर्फ शोर होगा, शोर बरपा होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक लेना चाहिए, कम से कम नाम तो ठीक ले। लक्ष्मीकांत जी, मैं सुन रहा हूं, नाम लेने की तो तमीज होनी चाहिए। कैसे नाम लेना है, क्या नाम है? गठबंधन का नाम क्या है, पता होना चाहिए इनको। या कुछ और, जिस आदमी को गठबंधन का नाम ही नहीं पता है वो क्या बात करेगा? अगर इनको जिस आदमी का गठबंधन का नाम ही नहीं पता, ये थोड़ी है कि कोई भी नाम बोलेगा। मैं याद कराता हूँ, डॉक्टर मनवीर चिल्लर पता नहीं आम आदमी पार्टी में कब शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की जब पहली सरकार बनी थी, ये कहकर कसम खाकर बनी थी कि कांग्रेस के साथ, बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। वहां से जाके सरकार बना ली थी कांग्रेस के साथ। डॉक्टर मनवीर चिल्लर, पूरा होने दो बात, पुराने हो गए, बहुत दिन हो गए आपको टीवी पर आते हो, अब तो शिष्टाचार सीख लो। कायनात जी ये कहकर लक्ष्मीकांत जी थोड़ा सा समय दीजिए बस। कायनात प्लीज मेरी बात, जी आप कहिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात को। ये कहकर सत्ता में आए थे, दिल्ली के लोगों से जनादेश मांगा था कि बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में मैं यही जानना चाहूंगी कि हरियाणा में गठबंधन की जो तस्वीर है वो कितनी साफ हो पाई है। सबसे पहले अंतिम प्रतिक्रिया वीरेंद्र जी आपकी तरफ से, आपने कहा हमारी तरफ से पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन स्पष्टता वहां हो जाती है। वीरेंद्र जी इसी सवाल पर, कहीं और नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी सवाल पर गठबंधन को लेकर हरियाणा में गठबंधन की तस्वीर कितनी साफ है? मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा में हमारे विरोधियों का गठबंधन करप्ट और कम्युनल कांग्रेस के कंफ्यूजन की भेंट चढ़ने वाला है, देखते जाइए। कांग्रेस करप्ट तो पहले से थी ही, करप्शन की जननी है, कम्युनल भी है, और इस समय वो पूरी तरह कंफ्यूज है। आपने इंडिया गठबंधन की तो बात कर ली, कांग्रेस के बीजेपी जेजेपी गठबंधन, उसके साथ झूठों के सरदार अरविंद केजरीवाल, ये कौन सी खिचड़ी कौन सी दाल बनाने वाले हैं, लोगों को मालूम है। हरियाणा की जनता पल भर के लिए इन पर भरोसा नहीं करेगी, ये विश्वास करने लायक नहीं है। हरियाणा के हिस्से का लक्ष्मीकांत जी जल्दी से बताइए, लक्ष्मीकांत नहर बनाने से इनकार करने वाली पार्टी को हरियाणा में कदम भी नहीं। चलिए लक्ष्मीकांत जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अरे चुप करवाओ ना पहले, तभी तो बात रखूंगा। गठबंधन की तस्वीर कितनी साफ है? क्या इंडिया अलायंस में जो यहाँ पर गठबंधन पर उठा पटक देखी जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्या बन पाएगी वो सहमति? क्योंकि हर स्टेट में, पंजाब में आप कहती है कि वो सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की वहां, तो इसलिए कांग्रेस कहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसे चाहिए। हरियाणा में क्या ये बात बनेगी? देखिए कायनात जी, दो बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात तो इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
और जितने भी दल इसमें शामिल हैं, जो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनका सबका शीर्ष नेतृत्व, लोग बाकी के लोग क्या कहते हैं उसमें मैं जाना। तो फैसला करेगा, लेकिन फैसला लेने में शायद कहीं ना कहीं देरी होती दिखाई दे रही है। जल्द ये तस्वीर साफ करनी होगी, क्योंकि जनता को भरोसा होना चाहिए आपके उस गठबंधन पर जो आप भविष्य की राजनीति को देखते हुए बनाने वाले हैं। चलिए, समय हमें फिलहाल इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 में हरियाणा में गठबंधन की तस्वीर पूरी तरीके से क्या होने वाली है, यह अभी साफ नहीं है। सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस कब साफ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।